मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से टॉयलेट बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से बिजली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा पखवाड़े पर जो प्रारंभ हुए हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और हमारी राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म से दिन से लेकर के लगातार हमारे सेवा पखवाड़े में हमारे शहरी शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें हमारे जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो व्यक्ति है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको विकास के आयाम में शामिल होना है, ऐसे उन सभी लोगों को हमने बुला करके इस शिविर के माध्यम से उनको लाभ मिले और उनको लाभ लेते हुए वो उनके जीवन स्तर उनका ऊपर उठे। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व और अपार जन समर्थन की बदौलत उनकी गिनती न केवल भारत बल्कि दुनिया के दिग्गज नेताओं में होती है। आज ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उन्होंने अपने असाधारण नेतृत्व से भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। आपने देखा है उन्होंने पिछले 11 साल के कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं जिन्हें असंभव माना जाता था। लोग कहते थे ये काम नहीं होंगे, लेकिन आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में बनाया गया। मेरे भाई और बहनों, देश की एकता और अखंडता के लिए जो आपने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था और कश्मीर के लिए उन्होंने जिस तरह से अपना बलिदान दिया, मैं आपको कह सकता हूं कि देश में कश्मीर के अंदर धारा 370 की जो दीवार गिराने का काम किया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज हम कह सकते हैं धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। चाहे कोई भी चुनौती हो, आपने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है और पहले भी आपने देखे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जवाब देने का काम किया है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस 11 साल के समय में आपने देखा है देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सभी आपने देखा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सबको भी आगे आकर के हमारे वो अंतिम पायदान पर खड़े उन व्यक्तियों को लाभ देना चाहिए, क्योंकि हम चिंता करते हैं, लेकिन चिंता करते करते हम भूल जाते हैं, क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है। हम और चिंता करते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे अपार्टमेंट में ऐसा कौन हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी बूढ़ी माँ है कि जिसको आवश्यकता है। आज आपने देखा हमारी माता बहनों को पट्टा दिया, प्रधानमंत्री आवास का वो दिया हमने, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो आप सभी ने देखी है कि किस तरह से उनके चेहरे पर मुस्कान आई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से टॉयलेट बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से बिजली का कनेक्शन दे करके, फ्री में गैस की टंकी दे करके हम हमारे जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे लाना चाहते हैं कि उसके जीवन में खुशहाली आए।
मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और वो किसी से दुनिया के सबसे मजबूत नेता है। कोई भी बात आती है जिस मजबूती से फैसला लेते हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है। सभी का मोटिवेशन करने का काम करते हैं। आकाशवाणी पर उनका मासिक कार्यक्रम मन की बात, विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होते हैं। उनकी दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत, निस्वार्थ सेवा भाव से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि की खुशहाली आई है। उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया है और अगले आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनने वाला है। ये भी हम कहना चाहते हैं इन सेवा शिविरों के माध्यम से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से हमारी सरकार प्रदेश की देवतुल्य जनता की सेवा निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को सुशासन, सुविधा, सहूलियत और सुरक्षित वातावरण मिले। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधा और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पखवाड़े में सभी नगरीय क्षेत्र में शहरी शिविरों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में बेहतर सरल बनाना है तो इन शहरी शिविरों के माध्यम से उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। इन शिविरों के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएंगे। ब्लैक स्पॉट खत्म किए जाएंगे। सड़कों, नालियों तथा सीवरेज लाइन की मरम्मत की जाएगी। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जाएगा। आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा। पार्कों, चौराहे का सौंदर्यीकरण का काम भी होगा। नमो पार्क विकसित किए जाएंगे। पार्किंग स्थलों का चिन्हित कर उन्हें विकसित किया जाएगा ताकि आपके जीवन को सुगम बनाया जा सके। यह शिविर आपके लिए वन स्टॉप समाधान बनेंगे। आप यहाँ जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सिविल कनेक्शन जैसी सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। पीएम एवं सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन कर ऋण वितरण करने का काम भी होगा। जो लोग घरों के लिए पट्टों का इंतजार कर रहे हैं उन्हें लीज होल्ड, फ्री होल्ड पट्टे भी जारी किए जाएंगे। नामांतरण और नाम हस्तांतरण जैसे कार्य भी तुरंत गति से पूरे होंगे। इसके अलावा अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना का लाभ इन शिविरों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। राजस्व राजस्थान के तहत प्राप्त निवेशों के लिए भूमि का चिन्हीकरण स्वीकृतियां इन शिविरों में भी दी जाएंगे। इन शिविरों के आयोजन से हमारे प्रधानमंत्री जी का गरीब उत्थान संकल्प और महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का दर्शन समाहित है। इसमें दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार ने हाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा आयोजित किया है। ये वो है कि जिसमें हम गरीबी मिटाओ के अभियान को लेकर के हम इसमें चल रहे हैं और इस पखवाड़े के माध्यम से उन सभी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। राज्य भर में शिविर कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए गए और लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू कर 10,000 गांवों के बीपीएल परिवारों को भी हम रेखांकन करने का काम किया है। जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। माँ भाऊचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई चला रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 8 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। अल्प आय वर्ग के बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन बढ़ा करके 1,250 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। ये सभी योजनाएं संचालित करने के साथ ही हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहना नहीं चाहिए। ये शिविर ऐसे छूटे हुए लोगों को योजनाओं को जोड़ने का माध्यम भी है। आपके द्वार पर प्रशासन को लगकर आपकी समस्या का समाधान करना बहुत आवश्यक है।
आप सभी से आग्रह है, मैं एक अंतिम आग्रह आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य भी बनता है। मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में, मेरे अपार्टमेंट में, मेरे मोहल्ले में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उनको लाभ दिला सकता है? मेरे भाई और बहनों, जब आप देखेंगे तो आपके कई ऐसे व्यक्ति निकलेंगे जो आप उनके नजदीक रहते हैं, लेकिन वो शर्म की वजह से कह नहीं पाते हैं। ऐसे उन व्यक्तियों को आपको लाभ दिलाना है। मेरे घर में कोई भी, हमारे घर में ऐसी बहन काम करने के लिए आती है, कोई भाई आता है, मेरा कोई ड्राइवर है, मैं कहीं किसी काम के लिए जाता हूं, हमारे ठेली वाले हैं, हमारे सब्जी वाले हैं, हमारे चाय वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से एक एक परिवार को विकसित करने का काम हम सभी का है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारी केंद्र और राज्य सरकार की, उन योजनाओं का लाभ दिला करके उनके जीवन स्तर को हम ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी और हमारा कर्तव्य है, एक नागरिक होने के नाते हम उन सबको इन योजनाओं का लाभ दिलाएं और यह लाभ दिलाते हुए उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम करें। इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से इस पूरे काम में हम लगेंगे। मेरा अधिकारी कर्मचारियों से भी कहना है कि आप सभी लोग तन्मयता से लगेंगे। आपका जितना काम आप करेंगे, निश्चित रूप से उतनी दुआ आपको भी मिलने वाली है, क्योंकि ये काम वो है जिनको आवश्यकता, और आवश्यकता वाले के पास अगर हम जाकर के उससे पूछेंगे तो निश्चित रूप से उसको योजनाओं का लाभ मिलेगा और उसकी दुआएं आप सभी को मिलने वाली हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन सेवा शिविरों के माध्यम से हम जन जन को लाभ पहुंचाएं, और हमारा कोई भी मोहल्ले में हमारी कोई सड़क खराब है या कोई हमारी सीवरेज खराब है, उसको भी नोट कराइए, जिससे कि हमारी सरकार उन सबको भी ठीक कराने का काम करेगी। इन शिविरों के माध्यम से इन सारी जानकारी भी मिलेंगे, तुरंत उनको काम भी प्रारंभ होगा। और आज यही आप जो चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में, हमारे क्षेत्र में काम हो, वो सारे काम किए जाएंगे। मैं आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, आज का यहाँ से प्रारंभ है। ये मालवीय नगर है, मदन मोहन मालवीय जी ने जिस तरह से समाज सेवा के लिए काम किए, आज वही काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सेवा पखवाड़े का राजस्थान का शुभारंभ इस मालवीय नगर से हुआ है। इसलिए मुझे विश्वास है कि पूरे राजस्थान के अंदर ये हमारे सेवा शिविर पखवाड़ा कामयाब होगा और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, और आप सभी की तरफ से, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।